माधव जी के जैसा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, माधव जी के जैसा कोई पालनहार नहीं दूसरा। और सबके अंदर घट घट में रहने वाले भगवान विष्णु जी की प्रिय महीना वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5वां आज मैं सुनाने जा रही हूँ। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज इस अध्याय को आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। इस अध्याय को सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा आप सबके ऊपर जरूर पड़ेगी और भगवान कृष्ण जी की और राधा माता का भी आशीर्वाद आप लोग को जरूर प्राप्त होगा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 5वां में नारद मुनि और अमरीश जी के संवाद में विष्णु भगवान जी की महिमा और वैशाख की महात्म्य के बारे में बताया गया कि वैशाख का महीना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो बोलिए गणेश भगवान जी की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है। सो सब हे महाप्राज्य, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेत प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यवतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में इच्छित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान जी की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वराश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रच धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी होते हैं, जिससे सब धर्मों को वे नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए तो उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इसलिए पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, तो कोई वर्षा से पीड़ित है, तो कोई शीत से दुखित है, ये तो धर्म नहीं कर सकते। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल में नहीं उठता और सूर्योदय से पहले ना उठने देख मुझे बहुत क्रोध आता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म तो लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेशर का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होता है। दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने योग, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन,
पग धोना तथा नर्मता पूर्वक धारण करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों के देखने चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हिष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पंछी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता मुनीश्वर सिद्ध चरर गंधर्व किन्नर नाग राक्षस सब स्तुति करते हैं। वराश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना को पूरी कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेद पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आक्रादि द्वारा यह जान लेता है कि कौन किसकी कितना सेवा पूरी की है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान जी वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव के देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। तो 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।